5 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज जो कि अभी तो सिर्फ स्टार्टअप आइडियाज ही हैं, पर उससे तुम कल अपना करोड़पति बिजनेस बना सकते हो। 2025 में एक ऐसा बिजनेस जो कि तुम्हारी पहचान और तुम्हें करोड़ों रुपए दोनों बना के दे सकता है। सपना लग रहा है ना, पर ये सच में हकीकत भी तो हो सकता है। आज इंडिया में बिजनेस और स्टार्टअप्स का मतलब सिर्फ MBA डिग्री नहीं, क्योंकि अब रियल पैसा उन लोग के हाथ में जा रहा है जो कि लोकल प्रॉब्लम्स को स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लेकिन पूरे 5 स्टार्टअप आइडियाज की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, जो कि ना सिर्फ स्केलेबल है, प्रॉफिटेबल है, पर छोटे शहरों के सपने सच बनाने की ताकत भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर इन आइडियाज को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। नंबर 1, लोकल लैंग्वेज बुक्स एंड स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स। अगर आप पेरेंट हो तो आपको पता ही होगा कि पूरे दिन बच्चे फोन में ही घुसे रहते हैं और आसपास क्या हो रहा है उस पे उनका ध्यान ही नहीं रहता है। बात तो सही है। यूट्यूब रील्स और गेम्स ने उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बैंड ही बजा रखी है। कुछ इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है हमारा पहला स्टार्टअप आइडिया, जो कि है बुक्स एंड स्टोरी टेलिंग क्लब्स, जहां बच्चे अलग अलग एंड फेमस कल्चरल कहानियां भी पढ़ सकते हैं। सोचो एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया जहां पे बच्चों के लिए लोकल रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु में बुक्स लिखते हो और वीकेंड स्टोरी टेलिंग क्लब्स चलाते हो। ये नॉट ओनली एजुकेशन का फीचर है, बट इससे पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एंटरटेनमेंट मार्केट 2030 तक 465 बिलियन रुपीस का पहुंच सकता है, जो कि अभी 18% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। एक स्टार्टअप है कुटुकी, जो कि है लोकल लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स। उसने 20 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई और भाई साहब 50 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू भी कर डाला। आपको करना क्या है, आपको फिजिकल बुक्स, एनिमेटेड वीडियोस और स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल्स को कंबाइन करना है एक आइटम में, जिसकी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 लाख तक की हो सकती है। और अगर आप 10,000 बुक्स 199 रुपीज के एवरेज प्राइस पर भी बेचो अक्रॉस स्कूल, फेयर्स एंड Amazon, इससे आपका 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो भी विद इन 6 मंथ्स। और अगर इसमें से 40% का मार्जिन भी निकाल लो तो भी 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट। और ये तो अभी बस शुरुआत है। पॉडकास्ट, एडुटेक कोलैब, स्कूल्स, कॉलेज शोज, इवेंट्स, आप इससे जितना चाहो उतना एक्सपैंड कर सकते हो। नंबर 2, कस्टमाइज पूजा एंड रिचुअल किट्स। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे जो कि हमारे इंडिया के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर फेस्टिवल पे लोग व्हाट्सएप पर यही पूछते हैं कि पूजा में क्या चाहिए। और ये किसी एक आध की नहीं, लेकिन करोड़ों की प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने लेके आया है ये बिजनेस आइडिया। कस्टमाइज पूजा किट्स जैसे करवा चौथ कॉम्बो, गणेश चतुर्थी कॉम्बो, नवरात्रि हवन थाली और बहुत सारी चीजें। इसमें सब कुछ होता है, सामग्री, इंस्ट्रक्शंस और थोड़ा पर्सनलाइज टच। मस्त प्लान है। बिजी मिलेनियल्स और जेंजी दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। आईमा ग्रुप की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट 2024 में $65 बिलियन का था, जो कि 2033 तक $135 बिलियन तक का पहुंच जाएगा, वो भी छप्पड़ फाड़ 7.6 की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप माय पूजा बॉक्स, जो कि इसी इंडस्ट्री में है, उसका रेवेन्यू 7 करोड़ का क्रॉस कर चुका है। इनका एवरेज कार्ड साइज 799 से 1500 रुपए तक का है। और ये सब सिर्फ पैकेजिंग एंड क्यूरेशन का ही कमाल है। अगर आप 100 किट भी बेच दो, वो भी 999 रुपीज के प्राइस के साथ, तो 1 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू कमा लोगे। और अगर आप 300 रुपए पर किट का मार्जिन भी निकालो तो भी 30,000 का प्रॉफिट। और फेस्टिवल्स में तो वैसे ही सेल्स डबल हो जाती है। और इसमें एक बोनस टिप, पंडित्स के साथ कोलैब करो, मंदिरों से टाई अप करो और सोशल मीडिया पे पूजा की वीडियोस डालो, क्योंकि कल्चरल स्टार्टअप में यही सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें सेंटिमेंट सबसे बड़ी करेंसी होती है। नंबर 3, मैरिज ब्यूरो 2.0, ऑफलाइन प्लस रियल वर्ल्ड वेडिंग। आपको तो पता ही होगा कि डेटिंग ऐप से अब लोग बोर हो चुके हैं और शादी.com पे भी फेक प्रोफाइल्स के इतने केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसका एक नया मॉडल मार्केट में ही छुपा हुआ है, ऑफलाइन वेरीफाइड मैच मेकिंग सर्विसेज फॉर इंडियन फैमिलीज, जिसका नाम हमने रखा है मैरिज ब्यूरो 2.0। इंडिया का मैट्रिमोनियल मार्केट 2024 में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है, जिसमें ऑफलाइन प्रीमियम मैच मेकिंग के सेगमेंट ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप इसमें मॉडर्न वर्ल्ड टूल्स यूज करते हो, लेकिन रियल टाइम वेरिफिकेशन के साथ, जैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक, रियल टाइम इंटरव्यूज एंड इवन फैमिली कंसल्टेंसिंग सर्विसेज। दिल्ली एंड लखनऊ में कई एजेंसीज ने 1 लाख रुपए पर प्रीमियम मैच चार्ज करा है और इसमें ट्रस्ट तो काफी बड़ा यूएसपी है। आप इसकी इनिशियल कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए टू सेट अप योर टीम एंड इवन डू द ट्रेनिंग में इजीली कर सकते हो। और मान लो आप हर मंथ 10 मैचेस करते हो 10,000 फीस के साथ, दैट्स 1 लाख रुपीज रेवेन्यू पर मंथ। और अगर अपस्किल मैचेस हो तो आप 25 से 50,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो, मतलब इजीली 70,000 रुपए से ज्यादा का मंथली मार्जिन हो सकता है। नंबर 4,
रूरल टू अर्बन हैंडीक्राफ्ट सप्लाई हब। सोचो आपके पास एक वेयर हाउस है जहाँ राजस्थान की ब्लू पॉटरी, ओडिशा की डोकरा आर्ट और नागालैंड का बैम्बू डेकोर एक साथ है और आप उन्हें फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम और बाकी सारे चैनल्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब है ये बिजनेस एक ब्रिज बनाता है आर्टिशियन और बायर के बीच, और ये अभी तक लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एक्सपो मार्केट 30,000 करोड़ से ज्यादा तक का है और डोमेस्टिक गिफ्ट एंड एक्सपोर्टिंग मार्केट भी 15,000 करोड़ से पार तक का पहुंच गया है। हैंडमेड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स इनमें से सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। आप एक SaaS बेस्ड टूल के साथ रूरल आर्टिशियन से ऑर्डर कलेक्ट करते हो, उन्हें ट्रेन करते हो और फिर तभी सारे अर्बन प्रोडक्ट मार्केट्स में ट्रेड करते हो। स्टार्टअप ओखाई ने 2016-17 में हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू 23 मिलियन का रेवेन्यू करा है, वो भी जब कि वो 2015 में ही स्टार्ट हुआ था। आप 2 से 3 लाख रुपए में इनिशियल वेयर हाउस, स्टॉक और फोटो शूट कर सकते हो। अगर 1000 के MRP पे भी 100 ऑर्डर्स रुपए पर मंथ आए और मार्जिन 40% का निकले तो 40,000 का नेट प्रॉफिट इजीली हो गया। और बल्क गिफ्टिंग एंड B2B कॉर्पोरेट ऑर्डरिंग से ये मॉडल तो बहुत एक्सपोनेंशियल है एंड इजीली ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में हैंडीक्राफ्टेड इन इंडिया का टैग काफी प्रीमियम बिकता है। और भाई इंस्टाग्राम पे तो एक अच्छी और वायरल रील बन जाए तो ऑर्डर्स की सुनामी आ जाती है। फिफ्थ है होम बेस्ड टिफिन सब्सक्रिप्शन सर्विस फॉर ऑफिस गोअर्स। एक ऐसा बिजनेस जिसमें घर का स्वाद भी है और पैसा भी। हर IT पार्क और मेट्रो सिटी में एक ही डिमांड होती है, घर जैसा खाना। इंडिया का फूड सर्विसेज मार्केट 2030 तक 12 लाख करोड़ का पहुंच जाएगा और कन्वीनियंस स्टाइल होम बेस्ड हाइजीनिक मील्स इसका एक कन्वीनियंट ग्रोथ ड्राइवर बन चुके हैं। आप ये मॉडल हाइपर लोकल रख सकते हो और व्हाट्सएप या एक सिंपल ऑर्डर से मैनेज कर सकते हो। एक स्टार्टअप मसाला बॉक्स ने बैंगलोर में 2023 में 3 करोड़ का रेवेन्यू करा, एंड दैट टू विद ओनली होम शेफ्स। आप 20-30 कस्टमर्स के साथ शुरू कर सकते हो। मान लो 80 रुपए पर मील के हिसाब से 25 मील्स डेली, मतलब 2000 दिन का और 60,000 रुपए महीने का। इंग्रेडिएंट प्लस डिलीवरी कॉस्ट अगर आप 35 रुपीज पर मील भी पकड़ो तो भी 45 रुपीज का नेट प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट कमाओ तो इजीली 30K का नेट प्रॉफिट पर मंथ कमा सकते हो, वो भी सिंगल किचन के साथ। और अगर आप 3-4 किचन भी स्केल कर लो तो आपको फर्स्ट क्लास ROI मिलेगा। और बेस्ट पार्ट, आप इसमें लोकल वुमेन को एम्पावर कर सकते हो और जॉब्स क्रिएट कर सकते हो और बाद में खुद भी एक ब्रांड बन सकते हो। तो ये 5 आइडियाज आपकी लाइफ चेंज तो कर ही देंगे, पर आपको आई बिल्ड दिस फ्रॉम स्क्रैच का एक लाइफ टाइम मूवमेंट भी देंगे। ये बिजनेस आइडियाज कोई सपना नहीं लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है। और अगर आप अभी करोड़पति बनने का सोच रहे हो तो इन्हें स्टार्ट करने का ये बेस्ट टाइम है। अब आपकी बारी है कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से सबसे बड़ी आइडिया कौन सा लगा और क्यों। और अगर ऐसे ही और स्टार्टअप आइडियाज चाहिए हो तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।